ओम साई राम। तो सारे ही भक्तों को बहुत बहुत अभिनंदन जो भी नए यहाँ पे जुड़े हैं इस पर साईं परिवार के साथ में। तो आज मैं एक और चमत्कार के साथ जो मेरे सामने घटा ज़रूर आपको अवगत कराऊंगी, आपको बताऊंगी किस तरीके से हुआ। तो ये बात है 2011 की, जब मैं देहरादून में थी अपने माता पिता के पास में, और अचानक से ही मेरे फादर ने कंप्लेंट किया कि उन्हें चेस्ट में थोड़ा कंजेशन हो रहा है। तो तुरंत ही मैं कार को ड्राइव करके अपने माता पिता के साथ में उनको लेके गई। कई सारे डॉक्टर्स की क्लिनिक पे हम गए, लेकिन जो है उस टाइम संडे था और इसलिए ज़्यादातर क्लिनिक्स जो थे क्लोज थे। और एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल था जहाँ हम गए, तो वहाँ से लौट आए बिकॉज़ वहाँ की हालात कुछ अच्छे थे नहीं। तो अब शाम वापस मेरे फादर ने बोला कि मैं वापस घर ही जाऊंगा, देख सकता हूँ कि थोड़ा सा तबीयत में अगर सुधार आ जाता है। तो वापस मैं घर की ओर मैंने कार ड्राइव करी, वापस घर चले गए, लेकिन फिर भी उनकी हालत में कुछ सुधार ना हुआ। रात को भी वो कंप्लेंट करते रहे कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। और मैं हमेशा ही साईं बाबा के आगे ही अपनी परेशानियों को रखती हूँ। तो उस दिन भी घर के मंदिर में जाके मैंने दीपक जलाया और बहुत रोई, बोला कि बाबा अब आप ही हो, आप ही को ये सब कुछ जो है ठीक करना है। तो 5:30 बजे सुबह के प्रातः जो है मेरे फादर ने बोला कि मैं हॉस्पिटल ही जाऊंगा, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। तो मैंने जो दीपक संध्या में जलाया था, ऐसे ही 6-7 बजे मैंने देखा, जैसे हम घर से बाहर निकल रहे हैं सुबह 5-5:30 बजे, तो वो दीपक उस टाइम जल ही रहा था बाबा के आगे। तो जैसे ऐसे सांत्वना दे रहे थे बाबा कि मैं आपके साथ ही हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो। अब सोचा जाए कि कौन से हॉस्पिटल इनको ले जाया जाए, तो किसी ने बताया कि एक हॉस्पिटल है वहाँ पे, तो वहाँ पे ले जा लीजिए। अब मुझे फिर भी, मैं सिर्फ लड़की ही थी और मम्मी ही थी मेरे साथ में, हमें ये लग रहा था पता नहीं ये ठीक है भी या नहीं है। फिर भी मेरे मन में बहुत संशय था, मैं तो बाबा का नाम लिए ही जा रही थी रात से ही। और जैसे ही मैं हॉस्पिटल में अंदर एंटर हुई तो देखा मैंने वहाँ पे बाबा की एक बहुत ही बड़ी फ़ोटो है, जैसे कि वो यहाँ पे भी यही बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। तो इस तरीके से उनका उस टाइम पे ऑपरेशन हुआ, छोटा सा स्टेंट वगैरह पड़ा, तो उसके बाद उनकी तबीयत में सुधार हो गया। तो इस तरीके से पग पग पे हमेशा ही मुसीबतों में, परेशानियों में, तूफ़ानों में हमेशा ही बाबा ने यही दिखाया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो आज भी बाबा मेरे परिवार की रक्षा हर तरीके से ज़रूर करते हैं। किसी भी उलझन में हो, परेशानी में हो, तो सबसे पहला काम हमारा यही रहता है कि हम बाबा के आगे ही अपनी परेशानी कहते हैं, और बाबा उसको किसी न किसी रूप में, किसी न किसी के द्वारा भेज के उस परेशानी का हल अवश्य ही करते हैं। तो हमारा ऐसा मानना रहता है बाबा आप ही हैं, हम तो और क्या कर सकते हैं बताइए, कहाँ जाएं आपके सिवाय, कहीं नहीं जा सकते। जो करेंगे आप करेंगे, जो करना है वो आप ही को करना है, क्योंकि हम तो आपके ही संरक्षण में हैं। तो हमारा हमारी रक्षा करना का कर्तव्य आप ही का है, आप ही को करना पड़ेगा। तो बाबा ने हमेशा ही पग पग पर, आज दिन तक भी हमेशा ही हमारा साथ दिया और ऐसे ही आगे भी देते रहेंगे। तो इसी प्रकार से आप भी जो है साईं बाबा में अपना पूरी श्रद्धा भक्ति लगाइए, तो बाबा आपका वो विश्वास दृढ़ अवश्य ही करेंगे, जैसे हम सबका किया। तो विश्वास दिन ब दिन जो है दृढ़ होता ही चला जाएगा। तो और क्या चाहिए जीवन में, अगर आपको लगेगा आपके साथ में कोई चट्टान बन के खड़ा हुआ है उस दुखों में, तो और इंसान को चाहिए क्या इस धरती पे, और कुछ नहीं चाहिए। ओम साईं राम। तो ऐसी भावना के साथ, ऐसी शुभेच्छा के साथ कि ईश्वर आपके सारे कष्टों का निवारण करे और आप साईं परिवार से जुड़े रहें, आगे भी इस जो है बाबा की कीर्ति फैलाने में अपना बहुमूल्य योगदान दें। ओम साईं राम।